हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में जो 5 सबसे बड़ी नदियां हैं कौन कौन सी आपकी। नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। ठीक है, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है हमारी, नर्मदा नदी। तो ये पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे नॉर्थ में आपका कौन सी नदी बहती है, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, केन, पार्वती, सिंध, टोंस, बेतवा। ये सभी कहाँ आपके नॉर्थ की साइड बहती है। ठीक है, और वेस्ट आपका पूर्व की साइड कौन सी नदियाँ पश्चिम की साइड कौन सी बहती है, माही, नर्मदा, ताप्ती। पूर्व से पश्चिम बहती है। ठीक है, माही, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, सोन और जोहिला ये आपकी कहाँ है, आपकी पूर्व में। ठीक है, पूर्व में, और ये आपकी पूर्व से जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी बेनगंगा, पेंच और कान्हन वर्धा ये आपकी कहाँ है, साउथ में है। ठीक है, दक्षिण में बेनगंगा, पेंच, कान्हन और वर्धा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैप से क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। 5 बड़ी नदियाँ मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। टोटल इसकी लेंथ है 13-12 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाई जाती है। ठीक है ना, और इसकी मध्य प्रदेश में लेंथ कितनी है, तो 1077 किलोमीटर। ठीक है, मोस्ट IMP बनता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी। सेकंड आपकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, इसकी लेंथ है आपकी 965 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा आपकी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के अनूपपुर जिले से। ठीक है, चंबल आपकी महू के जनापाव से, पहाड़ी से। ठीक है, सोन आपकी भी, ये भी अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है, इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन 780 किलोमीटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, बैतूल की मुल्ताई से निकलती है। ठीक है, बेतवा कुल लंबाई इसकी कितनी है, 590। ठीक है, कुल लंबाई 590। ठीक है, तो ये आपकी टोटल कुल लंबाई दी हुई है। नर्मदा 13-12, चंबल 965, सोन 780, ताप्ती 724, बेतवा आपकी 590। ठीक है, ध्यान से आप 2-4 बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ है रिवीजन करने से बार बार जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में कैच हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे बड़ी लंबी नदी हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा है, और 5वीं सबसे बड़ी आपकी बेतवा है। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखने वाले हैं, बहुत अच्छे से। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से। ठीक है, मैकल शेड़ी से। शेड़ी भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस श्रेणी से होता है, तो आपका मेकल श्रेणी से होता है। ठीक है, अवसान स्थल क्या है, खंबात की खाड़ी। मतलब ये कहाँ जाकर गिर जाती है, तो ये आपकी जो है खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, क्लियर हो गया। अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने मुहाने पर जहाँ मिलती है उसे क्या, किस चीज़ का निर्माण करती है, एस्चुरी का। ताप्ती और नर्मदा 2 ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, बाकी सभी डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो एस्चुरी कौन सी 2 नदी बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, मध्य भारत की यह नदी कर्क रेखा के समांतर बहती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के समांतर कौन सी नदी बहती है, तो आपकी नर्मदा नदी। क्लियर हो गया। नर्मदा किस किस राज्य से होकर निकलती है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मोस्ट IMP क्वेश्चन बनता है ये। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। कौन से, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसकी 41 सहायक, सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ कौन सी नदी की हैं, तो आपकी नर्मदा नदी की है। ठीक है, तो इसमें बाएं तरफ कितनी नदियाँ बहती हैं, 22। 19 दाएं तरफ। ये तो सिर्फ आपको मतलब आंकड़ा बता दिया है। कुछ प्रमुख है इसमें, जैसे कि कमार, चंद्रशेखर, कोलार, बीराज, मन, करम, हथनी, हिरण, बलाल, जमनेर, खारी, बारना, सिप, चोरल, तेंदुनी,
ओरनसंग, खरमर, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, कावेरी, कुंडी, देव, गोई। इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, है ना। सिप, चोरल, चोरल पूछा जाता है। हथनी, मन, करम, बिराज। ठीक है, तो 4-5 बार बोलेंगे तो ये आपको हिरण, है ना। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। ओके, के द्वारा बनाए गए जलप्रपात, इसमें नर्मदा नदी के द्वारा बनाए गए जलप्रपात कौन कौन से हैं? कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा और लक्ष्मण धारा। ठीक है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, ये कहाँ पर है? अमरकंटक में है। ठीक है, अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, शंभु धारा, लक्ष्मण धारा। ठीक है, दर्दी जलप्रपात कहाँ पर है? आपका खंडवा में। ठीक है, दर्दी जलप्रपात खंडवा में। मंदार, नर्मदा और तवा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? मंदार। ठीक है, जो कि खंडवा में स्थित है। बेड़ा घाट जबलपुर, सहस्त्रधारा महेश्वर, जारबानी गुजरात। ठीक है, सहस्त्रधारा बहुत पूछा जा सकता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में। ठीक है, क्लियर। ओके, अब इसमें कुछ परियोजनाएं चल रही है वो देख लेते हैं। मुझे थोड़ा सर्दी हो रही है तो आवाज़ आपको ठीक नहीं लगे, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। परियोजनाएं, अवंतिबाई परियोजना कहाँ पर है? जबलपुर में। इंदिरा सागर खंडवा, देजला देवड़ा खरगोन। ठीक है, चंद्रशेखर अलीराजपुर, लोअर गोई बड़वानी, लोअर गोई बड़वानी, सरदार सरोवर गुजरात। ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे। अवंतिबाई परियोजना जबलपुर में, इंदिरा सागर खंडवा, देजला देवड़ा खरगोन, चंद्रशेखर अलीराजपुर, लोअर गोई बड़वानी आपका सरदार सरोवर गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नर्मदा नदी के तट पर कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे कि अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। कौन कौन से हैं? अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा पर निर्मित बांध। कोई कुछ बांध है जो नर्मदा नदी पर निर्मित है, जैसे कि इंदिरा सरोवर बांध खंडवा में। कहाँ पर है? खंडवा में। इंदिरा सरोवर बांध खंडवा में है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध विश्व का दूसरा सर्वाधिक बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, दूसरा आपका सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद है वर्दी बांध। कहाँ पर है? महेश्वर में। वर्दी बांध कहाँ पर है? महेश्वर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है सरदार सरोवर, विश्व का दूसरा। ठीक है, नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या हैं आपकी? जैसे भारत की हृदय रेखा इसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा इसे कहा जाता है धार्मिक के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, और रेवा, सोगा देवी, मेहकल सुता, नमोदा, संकरी, ये सब नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा इसको धार्मिक तौर पर कहा जाता है। और एक और है आपका बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा किसके पॉल्यूशन के हिसाब से कहा जाता है। ठीक है ना, प्रदूषण के हिसाब से। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा को जीवित मानव के समान दर्जा दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने नर्मदा को जीवित मानव के समान उसको दर्जा दिया है। कब? 2017 में। क्लियर हो गया? ओके, रेवा, मेकल सुता, नमोदास, संकरी, मध्य प्रदेश की गंगा, भारत की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा। 2-4 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब थोड़ा और देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में, क्योंकि नर्मदा हमें बिल्कुल क्लियर करना है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है अपने आप में ही। ठीक है ना, तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कोई आपसे कह दे तो आपको इससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नर्मदा नदी पर प्रमुख घाट देख लेते हैं। जैसे गोरी घाट कहाँ पर है? जबलपुर में। इस घाट पर क्या है? 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन किया गया था। ठीक है, करंट का क्वेश्चन बन रहा है। 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश में गौ कुंभ का आयोजन किस नदी पर किया गया था? तो नर्मदा नदी। कौन से घाट पर? गोरी घाट पर। कहाँ पर? जबलपुर में। ठीक है, सेठानी घाट कहाँ है आपका? होशंगाबाद में। ठीक है, बरमान का घाट कहाँ है? गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर में। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला भी लगता है। ठीक है, बरमान का मेला। ठीक है, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर। ओके, महेश्वर घाट कहाँ है? खरगोन में। देवी अहिल्याबाई ने बनवाया था। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी? 15। ठीक है, अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार व अलीराजपुर से प्रवाहित होती है। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं। अब महासीर जो मछली है वो नर्मदा नदी में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महासीर मछली कौन सी नदी में पाई जाती है? तो नर्मदा
नदी में पाई जाती है। ठीक है, सौंदर्यनी नदी नर्मदे के रचनाकार कौन है? जबलपुर निवासी अमृतलाल बेगड़ है। नर्मदा के पुत्र इनको कहा जाता है। सौंदर्यनी नदी नर्मदे के रचनाकार कौन है? आपके जबलपुर के निवासी हैं कौन? अमृतलाल बेगड़। ठीक है, खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा नदी पर महाशीर मछली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। खरगोन जिले के बड़वाह में नर्मदा नदी पर महाशीर मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? खरगोन जिले में है। ठीक है, नर्मदा नदी को खुशियों की नदी भी कहा जाता है। खुशियों की नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को। नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 को अमरकंटक से शुरुआत हुई थी और कुल 148 दिन के सफर के बाद 15 मई 2017 को ये समाप्त हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बस। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसको कहा जाता है, जो कि 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया था। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसके वास्तुकार कौन थे? राम सुतार। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन बनता था ये पहले और हमको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी नदी पे आ जाते हैं, चंबल नदी। तो यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? जनापाव पहाड़ी, महू के पास, इंदौर में। ठीक है, अवसान होता है यमुना नदी में। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। नर्मदा किस किस की बनाती थी? मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र की। और चंबल किसकी बनाती है? मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा। ठीक है, क्लियर हो गया। 13-12 किलोमीटर 1077 MP में नर्मदा की थी। 965 इसकी लंबाई है चंबल नदी की। ठीक है, तो ऐसे हमको रिकॉल करते जाना है। यह नदी के जल द्वारा अवनाली का अपर्दन करती है। मोस्ट IMP क्वेश्चन बनता है कि अवनाली का अपर्दन कौन सी नदी के द्वारा होता है? तो चंबल नदी के द्वारा होता है। मोस्टली कहाँ पर देखने को भिंड, श्योपुर एवं मुरैना में बीहड़ों का निर्माण हुआ है। ठीक है, बीहड़ मतलब बड़े बड़े जो खंड गड्ढे बन जाते हैं उनका। तो यह मंदसौर जिले में चूलिया जलप्रपात बनाती है। ये चंबल नदी चूलिया जलप्रपात किस जिले में बनाती है? मंदसौर जिले में। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पार्वती, बनास। ठीक है, पार्वती का उद्गम कहाँ से हुआ? सीहोर से। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? राजस्थान से हुआ है। काली सिंध का उद्गम कहाँ से हुआ? देवास से। सिवना, छिपरा, छिपरा का उद्गम इंदौर से। सीप उद्गम कहाँ से हुआ? श्योपुर से। कूनो आदि। पार्वती, बनास, काली सिंध, सिवना, छिपरा, सीप, कूनो, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। ठीक है, कई बार क्वेश्चन दे दिया जाता है। छिपरा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। सीप किसकी सहायक नदी है? चंबल की। बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ऐसे, ठीक है ना। अब कुछ प्रमुख बिंदु इसके देख लेते हैं। यह नदी अवनाली का अपर्दन या बीहड़ का निर्माण करती है। यह नदी किसका निर्माण करती है? अवनाली का अपर्दन या बीहड़ का निर्माण करती है। इस नदी पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना में स्थित है। इस नदी पर चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है जो कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है। इस नदी में डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी नदी में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है? चंबल नदी में। ठीक है, घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं? तो आपके मुरैना में स्थित है चंबल नदी में। ठीक है ना। इस नदी में चित्रा, इंडिका, कठवा, बटागुर, कछुआ की प्रजातियों का संरक्षण होता है। ठीक है, इस नदी में किस किस प्रजाति का होता है? तो कठवा, बटागुर, कछुओं का और आपका इंडिका का। ठीक है, बनास, चंबल व सीप नदी जो है ये तीनों नदियां रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती हैं। रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में होता है। कौन सी नदियाँ मिलकर करती हैं? बनास, चंबल और सीप। चंबल की सहायक नदियाँ सीप और बनास। ठीक है, तीनों मिलकर आपका रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। क्लियर? तो आपको नोट डाउन करते जाना है और फिर आपको इसको रिवीजन करते जाना है। ठीक है, सोन नदी जो है वो पूर्व दिशा से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। अब आ गई सोन नदी। ये भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के अनूपपुर जिले से। सोन नदी पूर्व दिशा से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है। गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से। अवसान इसका कहाँ पर होता है? गंगा नदी में, बिहार के निकट। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 780। ठीक है, 780
724 ताप्ती की है, 780 इसकी है और 965 आपकी चंबल की है, 1077 नर्मदा की है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? जोहिला, गोपद, रिहंद, 3 है, याद हो जाएंगी। जोहिला, गोपद, रिहंद, जोहिला, गोपद, रिहंद सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी का अन्य नाम क्या है? नंद, सोनपालिका, सुभागदी, सोनभद्र, सोआ और हिरणबाहु नदी। ठीक है, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, नंद याद रखना, सुभागदी याद रखना, सोनभद्र याद रखना। सोन नदी के तट पर मारकंडे ऋषि का आश्रम भी था। सोन नदी के तट पर किस ऋषि का आश्रम था? तो मारकंडे ऋषि का आश्रम इस नदी पर था। सोन नदी जो कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर पठार की मध्य सीमा बनाती है। सोन नदी किस पठार के मध्य सीमा बनाती है? तो कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर पठार। सोन नदी पर शहडोल में बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। किस जिले में? शहडोल में। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदियां रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी, रिहंद नदी पर है, जो कि किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं ताप्ती पर। मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा के भांति यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा के भांति पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ब्रज घाटी में बहती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ हुआ? बैतूल के जिले के मुल्ताई से। ठीक है, अवसान इसका कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी में, सूरत के निकट। ठीक है, खंबात की खाड़ी में इसका भी अवसान कहाँ होता है? सूरत, खंबात की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। ठीक है, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 313 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है? 313 और टोटल इसकी 724। 313 मैंने गलत बोल दिया, 333 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 333 किलोमीटर की लंबाई इसकी ताप्ती की। यह नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ज्वारन नद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। दो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। इसकी सहायक नदी है पूर्णा, शिवा, बोरी। पूर्णा, शिवा, बोरी, पूर्णा, शिवा, बोरी, पूर्णा, शिवा, बोरी ताप्ती की सहायक नदियां। ठीक है, ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना ताप्ती नदी पर। नर्मदा पर मध्य प्रदेश और गुजरात लग जाता है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। ताप्ती मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती अवस्थित है। ठीक है, ओके, यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की दक्षिणी सीमा बनाती है। कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? ताप्ती नदी। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, अन्य नाम इसके क्या है? सूर्य की पुत्री इसको कहा जाता है, सूरसुता कहा जाता है, तापी भी इसको कहा जाता है, पर्योषणी कहा जाता है। तापी किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती को। सूर्यपुत्री किसको कहा जाता है? ताप्ती नदी को। सूरसुता किसको कहा जाता है? ताप्ती नदी को। ठीक है, ओके, ताप्ती के तट पर गुजरात में रज्जू सेतु एवं स्वाली बंदरगाह स्थित है। रज्जू सेतु किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। कहाँ पर? गुजरात में। स्वाली बंदरगाह भी ताप्ती पर। ठीक है, इस नदी पर महाराष्ट्र में हटनूर बांध तथा गुजरात में उकाई परियोजना है। उकाई परियोजना कहाँ से चल रही है? गुजरात में है। ठीक है, और हटनूर बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पर? ताप्ती पर। ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? बुरहानपुर, भुसावल, सूरत आदि। ठीक है, ताप्ती नदी पर बुरहानपुर, भुसावल, सूरत आदि। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर बसे बुरहानपुर, भुसावल, सूरत आदि। सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी पर है। सबसे ज्यादा मिट्टी के टापू कहाँ पर पाए जाते हैं? ताप्ती नदी पर। ठीक है, ताप्ती नदी नर्मदा की समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य प्रवाहित होती है? सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, लास्ट बची हमारी बेतवा नदी। हम आज पांच बड़ी सबसे बड़ी जो नदियां उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ और नदियां रह गई हैं, उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, बेतवा नदी देख लेते हैं। इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? विदिशा, ओरछा, सांची, गुना। ठीक है, विदिशा, ओरछा, सांची, गुना किस नदी के किनारे बसे हैं? बेतवा नदी के। ठीक है, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? बीना, धसान, जामनी आदि। बीना, धसान, जामनी
आदि। बीना किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। धसान किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। जामनी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। बेतवा कैन लिंक प्रोजेक्ट भारत में पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनता है भारत का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो बेतवा कैन लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी आपको कहा जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को। क्लियर? यह नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है? बेतवा नदी, ठीक है। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में इसी नदी के किनारे स्थित है। देवगढ़ कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। बेतवा का आइसलैंड किसे कहा जाता है? देवगढ़ को। किस नदी पर स्थित है? बेतवा पर। देवगढ़ बेतवा का आइसलैंड, ठीक है। इस नदी पर सम्राट अशोक परियोजना भी है। कहाँ पर? विदिशा में। सम्राट अशोक सागर परियोजना आपकी सम्राट अशोक सागर परियोजना विदिशा में है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की गंगा एक किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को। क्या? धार्मिक के तौर पर और प्रदूषण के तौर पर बेतवा नदी को कहा जाता है। इसका पौराणिक नाम क्या है? बेत्रावती। बेत्रावती इसको कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? कुमरा गांव से हुआ है, ठीक है। सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनेगा बैतूल का उद्गम कहाँ से हुआ है? कुमरा गांव, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। अफसान कहाँ पर होता है? यमुना नदी में, हमीरपुर में, ठीक है। यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है? और आपकी चंबल भी कहाँ? यमुना में मिलती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर, ठीक है। 590, ठीक है। क्लियर हो गया है? ताप्ती की कितनी थी? 724, ठीक है ना। सोन की कितनी थी? 700 आपकी 80, ठीक है ना। और 590 किसकी? आपकी बेतवा की। प्रवाह क्षेत्र कितना है इसका? भोपाल, निवाड़ी, टीकमगढ़ तथा झांसी व जालौन आदि, ये सभी इसके प्रवाह क्षेत्र। कहाँ कहाँ बहती है आपकी बेतवा? भोपाल में, निवाड़ी में, टीकमगढ़ में, झांसी में, जालौन में, ठीक है। बेतवा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? बीना नदी है सागर जिले के पास, राहतगढ़ कस्बे के समीप भालकुंड नामक जलप्रपात बनाती है, ठीक है। अब भालकुंड नामक जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा पर बना है, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया? सागर जिले में, ठीक है। और बीना इसकी सहायक नदी है। तो ये हमारे 5 बड़ी नदियाँ कंप्लीट होती हैं। जितना भी डेटा कंटेंट था वो आपको सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो फिर आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस के लिए आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप नोट डाउन ज़रूर करें और रिवीजन करें, तभी आपको याद होगा। बाय बाय।